नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके साथ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल के जो कंपटिशन था बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोनों टीमों ने पढ़ा। दोनों के पास कोई चॉइस नहीं थी, एक टीम के पास थी लेकिन एक के पास नहीं थी। लेकिन जो रिज़ल्ट बना है, किसी एक टीम ने आगे जाना है लेकिन किसी दूसरी टीम ने पीछे नहीं रह जाना। उसने दोबारा मेहनत करनी है और मेहनत करके दोबारा आगे आना है और आगे से फिर आगे चलने की कोशिश करनी है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास बार बार मौके हैं, आप यहाँ पे पढ़ें और फिर आगे जाएं। साथ साथ आपके पास मौके हैं, अगर एक में गलती तो दूसरे में दुरुस्त करें, दूसरे में गलती तो तीसरे में ख़ुद को दुरुस्त करें, अगर तीसरे में तो चौथे में भी। और ऐसी आज एक टीम हमारे पास मौजूद है जिन्होंने बार बार अपनी गलतियों पर काम किया है और देखते हैं आज वो किस कदर बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं तो चलते हैं अपने जजेस की जानिब और आपको बताते हैं कि आज भी हमारे पैनल का हिस्सा है जनाब सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद है मोहम्मद जवाद अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद है फवाद अली हैदरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और हर दिल अजीज़ शख्सियत किबला सैयद नसीर अहमद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी आज फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे कंपटीशन जो है वो 4 टीमों के माबाइन है। पहले 2 टीमें हमारे पास तशरीफ़ फरमाया, हम उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे। उनके बाद 2 और टीमें हैं जिन्होंने कंपटीशन करना है, तो इसलिए आज टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज विलादत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। फवाद साहब की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन एक साथ एक क्वेश्चन के एक बात बहुत ज़्यादा गर्दिश करती है। हमने सुना है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आम फहम के जानने के लिए बात कि कोई कहता है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 700 शादियाँ की, इस तरह की कुछ रवायात चल रही हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो दिन है बड़ा अजीम और बाबरकत दिन है। शहज़ादा रसूल, सिब्त रसूल, जिगर गोशा बतूल, इमाम दोम और ख़लीफ़ा राशिद पंजुम जनाब सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का योम विलादत। हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला ने ख्वाब देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा आके उनकी झोली में गिरता है। तो आपने जाके ख्वाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और सरकार ने इसकी ताबीर बताई कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरी दुख्तर के घर में, सैयदा कायनात के घर में अल्लाह ताला एक शहज़ादा अता फ़रमाएगा और वो सबसे पहले आपकी गोद में आएगा। और ऐसा ही हुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनका किरदार, उनकी ज़िंदगी सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी और हिल्म की एक बहुत अजीम मिसाल है। इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत 15 रमज़ान और हिजरत के तीसरे बरस हुई, मुस्तनद रवायात में आता है। और आपने तकरीबन 47 बरस की ज़ाहिरी उम्र पाई और 50 हिजरी में 28 सफ़र को आप की शहादत हुई। और चूँकि आपका और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अक्सर और बेशतर अहादीस में इकट्ठा आया है, जैसे कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ये मेरे दोनों फूल हैं और ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जहाँ तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की किरदार की बात है तो आपका किरदार और आपकी शक्ल व सूरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा हद तक मुशाबहत रखती थी। आपको अशबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता था, यानी कि एक पहली नज़र में देखते ऐसा महसूस होता था कि जैसे सरकार ख़ुद तशरीफ़ ले आए हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुर्दबारी और समझ बूझ जो थी वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम में बहुत नुमायाँ थी। इसके साथ साथ आपने हमेशा अमन के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। और दूसरा, मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिलाफत राशिदा की जो पेशनगोई फरमाई थी उसका अरसा 30 बरस बनता है। और उस 30 बरस में 6 माह जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अगर आप ना शामिल करें तो ये वक्त पूरा नहीं होता। लिहाजा ये हज़रत अबू बकर सदीक़ से चल कर इमाम हसन तक ये खिलाफत राशिदा मुकम्मल होती है। और ये वो दौर था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन दीन की रवायात के मुताबिक चलता रहा। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ़ साजिशें हुई और उनको जो है वो जहर दिया गया। जौदा बिनते अशस जो उनके ज़ोजियत में थी उनके ज़रिए एक रिवायत में आता है कि उनको जहर दिया गया। और इतना ख़तरनाक जहर था कि उस वक्त के तबीब लिखते हैं कि अगर ये जहर किसी नदी में डाल दिया जाए तो वहाँ 1 माह तक कोई मछली या कोई ज़िंदगी बाकी ना रहे। और आपका
जो जिगर था वो आपके मुंह के ज़रिए वक्फे वक्फे से निकलता था, लेकिन आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा कि मुझे मेरा कातिल मालूम है, लेकिन इसकी दावेदारी इसलिए किसी पर मत करना कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों के दरमियान तफरका फैल जाए और खून रेजी हो। और फिर आपने यहाँ तक फरमाया, ये आपके शहादत का वाक़या बयान करना विलादत के दिन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे आपका किरदार नुमायाँ होता है। और आपने यहाँ तक फरमाया कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना, अगर कहीं पे कोई एतराज़ बने या तुम्हें ये ख़दशा हो कि खून रेजी है तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। और फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जहाँ तक फैसल भाई आपने क्वेश्चन किया, ये आपका क्वेश्चन वैलिड है और ये बात बहुत से बेलगाम या मैं कहूँगा कि बेएहतियात लोगों ने लिख दी है माज़अल्लाह के इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहीं लिखा है 700 शादियाँ की हैं, कहीं लिखा है कि कसीर तादाद में। इस्लाम में जिस तरह औरत के लिए इद्दत का पीरियड है, अगर कोई शख्स किसी औरत को अपने निकाह में रख के और उसको छोड़ता है तो उसको एक अरसे तक उसका इंतज़ार करना पड़ता है कि वो इद्दत पूरी करेगी तो वो दूसरी शादी करेगा। अब आप देखें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पहली शादी 18 या 20 साल की उम्र में फरमाई, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी की जो मज़ीद लगा लें आप 27 साल या 28 साल हैं, उसमें इस हिसाब से अगर आप देखें कि ये इस तरह जो लोग तादाद बताते हैं लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों ने फतावा में लिखी हैं, तो इतनी शादियाँ मुमकिन ही नहीं है। उसके लिए 498 या 495 साल दरकार हैं। तो जो रसूलुल्लाह का नवासा सिब्त रसूल इमाम होगा और वो ऐसी बेहतियाती, और फिर माज़अल्लाह ये भी लिखा गया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शादियां करके फ़ौरन तलाक़ें दी कि नस्ल रसूल बढ़े। तो जिस अमल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल अमाल में नापसंद फरमाया है, तो क्या वक्त के इमाम और खलीफा राशिद ऐसा कुछ करेंगे कि वो बार बार किसी को तलाक देंगे? ये अहले बैत उज़्ज़ाम के ख़िलाफ़ जो दुश्मनान अहले बैत होते हैं, ये उनके कुछ प्रोपेगंडे होते हैं कि लोग जो हैं वो मवद्दत अहले बैत से दूर हों, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई अहले बैत से दूर हो। आकिल के दिल में क़द्र मेरे इस सुखन की है, दुनिया में शान सबसे जुदा पंज तन की है, ठुकराया जिसने सल्तनत शाम को नसीर, वो ज़ात पाक सिर्फ इमाम हसन की है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो चलते हैं अपने रिज़ल्ट बोर्ड की तरफ। दो टीमों के माबैन कंपटीशन हुआ। सैयद उसामा शाह साहब जो कि टीम सी है और टीम एच ज़ीशान अहमद के माबैन, लेकिन कल का जो विनर है वो है सैयद उसामा शाह, जिन्होंने हासिल करदा नंबर हैं उनके 124 नंबर आपने हासिल किए हैं। और इनके बाद ज़ीशान अहमद साहब हमेशा पीछे ही रहते हैं और एक नंबर से पीछे रहते हैं, तो 123 नंबर उन्होंने हासिल किए। तो बाल उसामा शाह साहब आपने ये बहुत माइनर नंबर से इस कंपटीशन को विन किया है। और आज की जो टीमें हैं हमारे पास, उनके दोनों कैप्टन्स का मुख्तसर सा एक तारुफ है, उनके जो जज्बात हैं वो हमने अपने पास कैप्चर किए हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन, हम मौजूद हैं अपने वो दो कैप्टन्स जिनका आज होने जा रहा है कंपटीशन, और दोनों पुरअज़म है, दोनों की तैयारी भी काफ़ी बुलंद व बाला है, और दोनों टीमों के हौसले भी काफ़ी बुलंद हैं। तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं या कुछ पुराना ही पढ़ना है इन्होंने, या इनका आगे जाने का तसलसल जो है वो आगे जारी रहेगा या नहीं। तो पहले हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हमेशा की तरह आज भी हंसते मुस्कुराते माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आज एक कंपटीशन आप जो है विन नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास बहुत सारे मौके हैं, लेकिन ऐसी टीम है जिनके पास अभी तक उन्होंने एक भी विन नहीं किया। तो गुलाम ताहा भाई का आपके साथ कंपटीशन है, तो वो भी तकरीबन जीतने के हौसले से हैं, उनका अज़म है, तो आप क्या टफ़ टाइम देंगे उनको? असल में फैसल भाई, आपको पता है कि जितने भी कैप्टन्स हैं सबके पास बड़ी मजबूत टीमें हैं, और मेरे पास बच्चे हैं छोटे, तो कोशिश है कि उन बच्चों को उनके हिसाब से ट्रीट करके तो मेहनत करके आगे आया जाए। कोशिश बहुत ज़्यादा है कि शाह साहब आपने बच्चों को कहा, लेकिन आपके पास बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चे माशाल्लाह ऐसा पढ़ते हैं कि आपने 2 कंपटीशन विन किए हैं और ताहा साहब ने मेरे ख्याल से इन्होंने भी 2 किए हैं। आप सब इक्वलिटी पे चल रहे हैं, तो अगर बच्चे होते तो फिर तो शायद आप पीछे ही रहते। असल में पता है कि मैंने अर्ज़ की ना कि मैं बच्चों के हिसाब से उनको ट्रीट कर रहा हूँ। आपको पता है कि वोकल का बहुत प्रॉब्लम होता है, जब अंतरे का बिलखुसूस जब वो अगर नात का जो है वो मोहब्बत नात का जो सेगमेंट है, उसमें हमारे पास जो बच्चे हैं, अगर हम शुरू करें तो दूसरा जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो वोकल खरज नहीं पकड़ सकता,
लेकिन आपकी बात यहाँ पे काटूंगा, अब तो जितने भी कॉन्टेस्टेंट हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि दूसरी टीम को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो किसी को भी गिराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपटीशन है ये आपको भी पता है कि हमने टैलेंट को ढूंढना है। तो ये जितनी भी टीमें ये सारी हमारी अपनी टीम। लेकिन वो जीत के जज्बे के लिए वो ऐसे ऐसे स्केल ले रहे हैं। कल भी हाशिर ने मोहम्मद रियाब को ऐसा स्केल दिया कि बेचारा फंस गया उसमें। नहीं, वो फिर उनका अपना एक मामला है। लेकिन और अब जिस टीम की पहली बारी होती है वो खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं, वो कहते हैं अब मैं इसको ऐसा स्केल दूंगा कि समझ आएगी। नहीं नहीं, आज हमारी सेकंड बारी है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और हमारे साथ दूसरे कैप्टन मौजूद हैं, गुलाम ताहा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, शाह साहब ने जो बातें की हैं बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जिस तरह की बताई हैं कि टीम सारी जो है हमारी अपनी है और सीखने का एक मरहला है। और जो एक रस्म रखी गई है, मतलब स्केल मुश्किल करके देने का, वो आपकी टीम की जानिब से स्टार्ट हुआ है। आपके फसील हसन साहब ने ऐसा किया, फिर हसीबुल हसन ने किया, फिर हाशिर ने किया। तो क्या आज भी ऐसे ही आप लोग करने वाले हैं? आपकी पहली बारी है। देखें, जहाँ तक स्केल की बात है तो ये स्केल कोई अपनी तरफ से हम उनको नहीं कहते कि आपने ये स्केल लेना है। हर इंसान का एक अपना नेचुरल स्केल होता है। अब जैसे मेरी टीम का नहीं, नेचुरल तो होता है, लेकिन नेचुरल से हट के एक बंदा करे उसको या ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए तो अगले को वो फंसाने की। जी थोड़ा बहुत वो अगर टास्क देने की खातिर अगर वो चेक करे तो वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नीचे पड़ते हैं। तो आज कैसा कंपटीशन होने जा रहा है? इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक दोनों के लिए। देखते हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे दोनों कैप्टन के जो तासुरात थे बहुत खूबसूरत एक दूसरे के लिए थे और बहुत खूबसूरत कंपटीशन भी होने जा रहा है। तो गुलाम ताहा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपको आज खुशामदीद कहते हैं। आप किबला शाह साहब के साथ बैठे हैं। और किबला शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने अपनी वीडियो में कहा कि मेरे पास तो सारी बच्चे हैं, तो आज हमने सारे बच्चे आपको दे दिए। ये ज़रा आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो कैमरामैन भाई हैं ज़रा जूम करके दिखाएं। मेरे साथ वाकई बच्चे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 2 शहज़ादियाँ जी, और उधर 2 शहज़ादे भी, अगर वो भी आप बता दें तो 2 शहज़ादे उधर भी आपके हैं। हाँ बिल्कुल। और ये वो बच्चे हैं जो आपको देखते रहते हैं, कहते हैं हमने इस टीम के साथ बैठना है। अच्छा, तो इसीलिए इनको हमने बुलाया आज। नहीं, मैंने तो पहले भी जिक्र किया है कि मेरी टीम में हैं ही सारे बच्चे। सुबहान अल्लाह। तो आप इतने प्यार से शफकत से सबके साथ पेश आते हैं और कहते हैं। तो ये बच्चे वैसे हैं भी आपके इलाके से ही? जी, ये तो पता है आपको? जी मुझे पता है, ये हमारे गांव के हैं। सुबहान अल्लाह। अटक के साथ एक छोटा सा गांव है वहाँ पे। ये तो तो मेरे अपनी फैमिली है मेरी ये। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। चले, इनके सरों पे आप अपना दस्ते शफ़क़त रखिएगा, आप भी और किबला नसीर शाह साहब भी और न्याजी भाई, तमाम जितने हमारे बड़े हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। और बच्चे आज आपको सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे दोनों टीमों को। तो बिला ताख़ीर जजेस की इजाज़त से, गेस्ट की इजाज़त से करते हैं पहले राउंड का आगाज़। नाज ज़िंदगी है पहला राउंड। तो ताहा साहब, आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहा है? जी मेरी टीम से फसील हसन है। जी, फसील हसन साहब जल्दी से तशरीफ़ लाएँ आप, और देखते हैं फसील हसन साहब आज नाज ज़िंदगी में क्या पेश कर रहे हैं, किस अंदाज से पढ़ने वाले हैं, जो इनकी रिवायत है उसको बरकरार रखेंगे या नहीं, ये इनके सुनने के बाद जजेस बेहतर अंदाज में बताएंगे। तो सुनते हैं फसील हसन साहब को।
खिज़ान सी गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने गया जो आपका गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया खिज़ान नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है। मैं समझता हूँ कि जैसे कैप्टन ने तैयारी करवाई थी और इन्होंने बड़ा सोच समझ के बहुत रखाव के साथ इस कलाम को पेश किया। जी मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। जी जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने, गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने, पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया। बहुत प्यारा कलाम, आप सब ने हमारे दिलों को खुश किया है। और बाज़ औक़ात इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ की जाती है। मेरी तरफ से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद भाई। माशाल्लाह कलाम की सिलेक्शन भी अच्छी, अल्फाज भी क्लियर अदा किए आपने। एक जगह पे जब आपने दोबारा हार आया पड़ा ना, तो उसमें हार को आपने ज़रा सा शॉर्ट किया, लेकिन वो सिर्फ बताने के लिए कि नेक्स्ट टाइम आप ठीक करें। मेरी तरफ से 10 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, जो क्लासिकल अंदाज में पढ़ने के लिए जो खुसूसियात चाहिए होती हैं इनके गले में वो सारी हैं, लेकिन मज़ीद नात में टाइम जैसे से गुजरेगा मज़ीद निखार आएगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब बारी है सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब की टीम की। तो शाह साहब आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहा है? जी मेरी टीम से मेरे शहज़ादे जनाब कासिम साहब। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आइए जी तशरीफ़ लाइए। कासिम साहब आएंगे पढ़ने के लिए। देखते हैं कासिम साहब किस तैयारी के साथ आए हैं और किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं, और क्या इस तसलसल को आगे बरकरार रख पाएंगे या नहीं। सुनते हैं मोहम्मद कासिम जावेद को। जी बिस्मिल्लाह कासिम साहब अपनी हाज़िरी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा सांस लेता हूँ तो जन्नत
ने ये कह के मुझे बख्श दिया, ये कह के मुझे बख्श दिया, खूब तुझको मेरे प्यारे की सना आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की। इससे पहले कि हम जजेस की जानिब बढ़ें, लेकिन यहाँ पे हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, पहला राउंड नाज ज़िंदगी। चलते हैं जजेस की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भाई, क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह जी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छे रचाव के साथ इन्होंने पढ़ा। मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। सुभान अल्लाह। और जिस तरह आपने लास्ट टाइम कहा था कि एक स्केल नीचे, तो आज नीचे था जी, आज इन्होंने जी काफ़ी जवाब भी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने मेरे हिसाब से हमारे फसी भाई ने इनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर पढ़ा। इन्होंने भी वो कि गलती नहीं की, अच्छा पढ़ा ठहराव के साथ। मैं इनको 8 नंबर दूंगा। जी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। बाकी कमेंट्स इन्होंने दिए। मुझे एक जगह पे फ़ील हुआ कि इनके कैप्टन ने मेहनत की है, इन पे कुछ चेंजेस मुझे इसमें नज़र आई आज। लेकिन जन्नत को आपने, वही मैं जो रोज़ कहता हूँ कि लफ्ज़ को बाज़ जगह पे लंबा करना ठीक नहीं होता, आपने जन्नत में जीम और नून को बड़ा लंबा करके पढ़ा है। बहरहाल मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में ये राउंड कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब। पहले बारी थी ग़ुलाम ताहा साहब की टीम की। फसूल हसन साहब ने पढ़ा, उन्होंने हासिल किए हैं इसमें 29 नंबर। उन्होंने हासिल किए इसमें 29 नंबर। उनके बाद बारी थी सैयद बिलाल शाह साहब उनकी टीम की, तो मोहम्मद कासिम ने हासिल किए इस राउंड में 26 नंबर। तो मेरे ख़्याल से तीन नंबरों की लीड है। अब बारी है मोहब्बत नात की। तो ग़ुलाम ताहा साहब, आपकी टीम से कौन आ रहा है? शकीब अल हसन। और बिलाल शाह जी, आपकी टीम से? मेरी टीम से फरहान अली कादरी। दोनों तशरीफ़ लाइए। और कलाम है, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ। तो टीम बी पहले आगाज़ करेगी। तो शकीब अल हसन साहब, आप आगाज़ कीजिए, बिस्मिल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महफिल जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महफिल जानता हूँ, मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा
नहीं हूँ। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते 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 चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, मैं लब गुशा नहीं हूँ। तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, पहचानते हैं मुझको। तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी, मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब गुशा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे कन्फ्यूजन है कि ये इनका नाम क्या है और ये शकीबुल हसन। शकीबुल हसन ताहा की टीम के हैं। जी हाँ। अच्छा, शकीबुल हसन को मैं दूंगा 7 नंबर। जी बहुत सिंपल पढ़ा इन्होंने, और साथ में मैं मेरे अपने छोटे भाई जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनको 9 मार्क्स दूंगा। जी नियाजी भाई। जी माशाल्लाह जी, दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। तहा की टीम के लिए मेरे 7 नंबर और दूसरी टीम के लिए 9 नंबर। 9 नंबर, माशाल्लाह। जी फवाद भाई। शकीबुल हसन के लिए मेरी तरफ से 7 मार्क्स, और मेरे ख्याल से दूसरे बच्चे ने एक बिल्कुल डाउन कलाम जो इस लेवल पे वो जा रहा था उसको बहुत ऊपर उठाया, तो मेरी तरफ से 7 और 10। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शाह साहब आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने स्केल पिक किया और क्या खूब अंतरा लिया, दिल खुश हो गया माशाल्लाह, है ना? बहुत मज़ा आया खूबसूरत। माशाल्लाह। जितनी उम्र है इनकी उस हिसाब से बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ कि मैं स्कोर बोर्ड की जाने बढ़ूँ, यहाँ पे मुख्तसर ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। मोहब्बत नात के लिए दोनों टीम से कंटेस्टेंट आए, लेकिन गुलाम ताहा साहब की टीम ने हासिल किए हैं इसमें 21 नंबर, यानी 21 नंबर 21 नंबर आपको मिले, और किबला शाह साहब की टीम को हासिल हैं इसमें 28 नंबर। माशाल्लाह, एक ही राउंड में आपने 7 नंबर की लीड, तो अभी आप मेरे ख्याल से 3-4 नंबर की लीड पर हैं। अभी तीसरा राउंड सदाए हसान उसका करते हैं आगाज़। तो पहले आइए गुलाम ताहा साहब, आप जैसी पर्ची उठाएंगे और आप अपनी नशीस पे तशरीफ़ फरमा होंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और उनके बाद फिर बिलाल शाह साहब की बारी होगी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी शाह साहब क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, ये एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा राउंड है जो बड़ी दिलचस्पी हम जजेस भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, क्योंकि इसमें एक नई टोन आपने तर्ज बनानी होती है, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनके खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया, तुझको देखा तो मुसव्विर का कलम याद आया। माशाल्लाह। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कलाम तर्ज इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। सिर्फ 1 नंबर में फिर इसको कंप्लीट फुल नंबर देता अगर थोड़ा सा ये खूबसूरती के साथ इसको स्लो करके पढ़ते। मेरी तरफ से 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब। मेरे ख्याल से इन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी की है, 10 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी नियाजी भाई। ये मेरी तरफ से इनके लिए 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी शाह साहब आइए, आप जैसी ही पर्ची उठाएंगे अपनी नशिश पे तशरीफ़ फरमा होंगे तो आपका भी टाइम आगाज़ हो जाएगा सदाए हसान के लिए। तो देखते हैं आज सदाए हसान में आप क्या पढ़ने वाले हैं। जी शाह साहब, तर्ज अच्छी बनाई। जी बहुत अच्छी तर्ज बनाई है, फ़ौरन पिक भी की है टाइम के अंदर। ये क्या लेकिन जैसे मिलती जुलती तर्ज नहीं थी फवाद साहब? गो के मारूफ तर्ज थी, लेकिन फिर भी जो
कलम भी तू तेरा वजूद किताब गुंबद गुंबद गिना रंग तेरे मुहित में हवा। जी जवाब साहब। जी बिल्कुल, इन्होंने भी आज रिक्वायरमेंट पूरी की है, मैं इनको 9 मार्क्स दूंगा। जी फवाद अली हैदरी साहब। वक्त की कमी है, मैं अब कमेंट नहीं करूँगा। 9 मार्क्स उनके कैप्टन को पता लग गया क्या गलती है क्यों। जी नियाजी भाई। जी मेरी तरफ से भी इनके लिए 9 मार्क्स। सुबहान अल्लाह। शाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, जजेस बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी नज़र में रिक्वायरमेंट तो पूरी की है, लेकिन थोड़े कंफ्यूज थे। और इनके पास लिखा हुआ भी था, देख के और मज़ीद बेहतर कर सकते थे, लेकिन और टाइम भी काफ़ी था। जी जी टाइम भी काफ़ी था। अमूमन कैप्टन को चाहिए कि वो सुन लिया करे, जब टाइम आपके पास ज़्यादा हो तो फिर इजी। अच्छा पढ़ने वाले हैं, सीनियर हैं, तो आपको सुकून से पढ़ना चाहिए था। तो उसमें वजन में पूरी नहीं आ रही। हमने 2 तर्जें डिसाइड ये लफ्ज़ तोड़े थे, मतलब ये हमने 2 तर्जें। लफ्ज़ नहीं टूटा और जो कंफ्यूजन हुई उसके नंबर हमने काटे हैं। तोड़े हैं जी, लफ्ज़ नहीं टूटा। आप रिपीट पे सुन ले तो इन्होंने लफ्ज़ आबगीना को इन्होंने तोड़ मेरे होते हुए 2 ही सूरतों में लफ्ज़ टूट सकता है, या मुझे हिज़यान हो जाए या पैरालाइज हो जाऊँ। नहीं, लेकिन ये इन्होंने उस वज़न में तर्ज नहीं बनाई ना, जो कलाम का लफ्ज़ नहीं टूटा। बहर ठीक है। दूसरा ये देखें, टाइम की कमी है, आउट ऑफ रूल बात है। भी तू कलम भी तू तेरा वजूद जी जी जो गलती थी हमने उसका नंबर काट दिया। आपके बंदे की गलती नहीं थी। मेरी बात सुने, तर्ज बनाने के तर्ज बहुत कम टाइम होता है ना, तो वो तर्ज बनाना हम यही देखते हैं कि फ़ौरन इसने दूसरी बहर। तो चलते हैं रिजल्ट कार्ड की जानिब। तो पहले बारी थी गुलाम ताहा साहब की टीम की, तो उन्होंने हासिल किए इसमें 28 नंबर। आपने हासिल किए गुलाम ताहा साहब 28 और शाह साहब की टीम ने हासिल किए इसमें 27 नंबर। तो 1 नंबर की लीड आपकी जानिब आ गई है। लेकिन अभी फाइनल राउंड है गुलदस्ता नात। तो गुलदस्ता नात पहले बारी है पेश करने की गुलाम ताहा साहब की, लेकिन यहाँ पे लेंगे मुख्तसर सी ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और अब बारी है गुलदस्ता नात पेश करने की। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सदाए हसान राउंड के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, ओरिजिनल तर्ज के हवाले से और उस बच्चे के अल्फाज के हवाले से। तो क्या वजह थी जो आप गुलाम ताहा साहब ने आपको जो कहा, तो उसका आप फवाद साहब कैसे वो कह रहे थे अल्फाज टूटा है, शाह साहब भी फरमा रहे थे, लेकिन आपने कहा है कि नहीं टूटा। थोड़ी सी उसकी वजह। उनकी 2 बातें थी जो क्लैरिटी में नहीं थी। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ तोड़ा है और वज़न जो उसने ख़राब किया है, जो कन्फ्यूजन हुई है, उसका हमने 1 नंबर काट दिया है। लफ्ज़ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि गुंबद और आबगीना 2 अलग अलग अल्फाज हैं। अगर हाँ आबगीना को आप अलग करके तोड़ के पढ़ें या गुंबद को अलग करके पढ़ें तो वो फिर लफ्ज़ टूटा है। लेकिन इसमें इस इस्तिलाह में जुमला इकट्ठा आ रहा है, लेकिन अगर ये अलग अलग भी पढ़ा जाए तो इसका मतलब सेम ही आता है। तो ग्रामेटिकली ठीक है जी। रिक्वायरमेंट पूरी की है, लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा, गुंबद आबगीन रंग ये इन्होंने पढ़ा, वहाँ पे ही कंफ्यूज भी हो, और एंडिंग जो की है ना उन्होंने, वो इन्हें चाहिए था कि कंप्लीट खूबसूरती से करते, सुकून से पढ़ते। क्योंकि टास्क में ये है कि एक तो आपने तर्ज चेंज करनी है, दूसरा ऐसा खूबसूरती भी दिखानी है, क्योंकि आप एक मुकाबले में बैठे हैं। सही। तो बहरहाल जजेस ने बेहतर फैसला किया। तो शाह साहब अगर आप थोड़ा सा पढ़ के सुना दें, या हम चले अपनी टीम्स की जानिब उनसे सुने। वकार साहब क्या कहते हैं आप? तो चलते हैं अपनी टीम्स की जानिब। गुलदस्ता नात आखिर में फिर आपसे थोड़ा सा इस पर सुनेंगे इंशाल्लाह। तो गुलाम ताहा साहब की टीम रेडी है गुलदस्ता नात पेश करने के लिए, समाअत फरमाइए। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, टाले से बिगारी न टला है न टलेगा,
झोली को मेरी तेरे सिवा कौन भरेगा, अपने दामन शफात में छुपाए रखना, अपने दामन शफात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। उनके आने की घड़ी है, वो आने वाले। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। हाँ, उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना, मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना। मेरे सरकार ने मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ, मगर आप कहूँ। मैंने माना कि निकम्मा हूँ, मगर आप कहूँ। हाँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ, मगर आप कहूँ। मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। हाँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। ज़र्राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले। मैं के ज़रा मुझे वुसअत सहारा दे दे, मैं के ज़रा मुझे वुसअत सहारा दे दे, कि तेरे बस में कतरे को भी दरिया करना। मैं के ज़र्राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जब ज़बाने से पे खुर्शीद क़यामत आए। जब ज़बाने से पे खुर्शीद क़यामत आए। अपनी ज़ुल्फ़ों के गुनाहगार पे साए रखना। अपनी ज़ुल्फ़ों के गुनाहगार पे साए
मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 गुलदस्ता है नात। ताहा साहब उनकी टीम ने पेश किया। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद साहब मुख्तसर सा जी बिल्कुल मुख्तसर ही बताऊंगा। बाहमी ताउन जो होता है, कोऑर्डिनेशन की वो बहुत कमी थी। जब कोई 4 बंदों में शेर अंतरा उठाता है तो 3 बंदे पढ़ रहे होते हैं और एक उठाता है, ये तकरीबन सारे ही चुप हो जाया करते थे और मिसिंग बहुत की। मैंने इनको नंबर देने थे 6, लेकिन 7 मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने नई चीज़ की जो ऊपर जाके वो पढ़ते थे। मेरी तरफ से इनको 7 नंबर। जी नियाजी भाई। जी मेरी तरफ से भी इनके लिए 7 नंबर। जी बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। बाकी जवाद ने डिटेल बताई है। आपने खुर्शीद क़यामत को खुर्शीद क़यामत पढ़ा है, ठीक है, ये आप उसमें बाद में चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से भी आपको 7 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह। शाह साहब आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी। और दूसरा रेंज का जो फ़र्क है, बच्चे हैं इनके साथ तो स्केल में थोड़ा फ़र्क आता है, उसका अच्छा इस्तेमाल किया। बाकी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले मुकाबले में। बारी इनके बाद सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब और उनकी टीम की देखते हैं उन्होंने किस अंदाज में तैयारी की हुई है और क्या जो उनका तसलसल है, उनका सिलसिला है, उसको बरकरार रखेंगे या आगे लेकर जाएंगे या आज फिर उनसे भी कोई उनके बच्चों से कोताहियाँ होने वाली हैं। तो उनके सुनने के बाद ही हम बता सकेंगे या जजेस बता सकेंगे बेहतर अंदाज में। शाह साहब बैठे हैं, वो बताएंगे इंशाअल्लाह। तो सुनते हैं सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब और उनकी टीम को कि उन्होंने गुलदस्ता नात किस अंदाज से तैयार किया है और किस अंदाज से प्रैक्टिस सेशन में तो बहुत ही खूबसूरत मुनफरिद अंदाज में पढ़ रहे थे बच्चे। और आज मैंने शाह साहब को प्रैक्टिस सेशन में देखा कि बहुत आज थोड़े से जलाल में थे और जलाल में इनको पढ़ा रहे थे। तो देखते हैं कि आज उनका जलाल काम कर जाएगा या नहीं। सुनते हैं इनको और इनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। जब जुबां पर आता है बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इस पे आज़म है। जहाँ कोई ना काम आए वहाँ ये काम आता है। गम सभी राहतों, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। हम सभी रातों, हम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं। हम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं। हम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते
गुनाहगारों की उनकी राहत है खता पोश गुनाहगारों की खोटे सिक्के सरे खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं हम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं कदमों में ये सुन के मैं भी पड़ा हूँ तेरे कदमों में ये सुन के मैं भी जो तेरे कदमों में जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं रख ही लेते हैं बरम के करम के सदके रख ही लेते हैं बरम के करम के सदके उनके करम के सदके उनके करम के सदके हलीमा सादिया के प्यारे प्यारे प्यार का सदका हलीमा सादिया के प्यारे प्यारे प्यार का सदका असगर का सदका आबिदे बीमार का सदका अली असगर का सदका आबिदे बीमार का सदका शहनशाहे शहीदा सैयद अबरार का सदका शहनशाह सैयदा सैयद अबरार का सदका मुरीदे बाजुओं वाले मुरीदे बाजुओं वाले अलंबरदार का सदका रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके जब किसी बात पे जब किसी बात पे दीवान मचल जाते हैं जब किसी बात पे दीवान मचल जाते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में और दिल को छू लेने वाला कलाम और एक कैफियत सी बनी। चलते हैं जजेस की जानिब कि वो क्या कहते हैं। जी जवाब भी मुख्तसर सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 आउट ऑफ 10 होते अगर वो पीछे वाला लड़का जो कैप्टन को पता है जो कुछ हुआ, तो मेरी तरफ से 9 मार्क्स। जी फवाद भाई। मेरी तरफ से भी 9 मार्क्स। नियाजी भाई। मेरी तरफ से भी 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो इस राउंड में शाह साहब आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हाज़िरी, बड़ी अच्छी इनकी तैयारी थी, खासकर बच्चे हैं दो, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा दिल खुश किया, बहुत खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश की। सही। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। और पहले टीम थी ग़ुलाम ताहा साहब की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 21 नंबर। उनके बाद बारी थी किबला सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने हासिल किए इसमें 27 नंबर।
और ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब जी शाह साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी मेरे एक भतीजे हैं हसान, तो मैं चाहता हूँ कि एक शेर नात कौन सी आ जाए, माइक लेके आ जाए, यहाँ पे आ जाए, बिस्मिल्लाह। इनसे एक अशार सुनते हैं, उसके बाद ओवरऑल स्कोर बोर्ड जो है वो आपको सुनाते हैं। मोहम्मद हसान मेरा बरखुरदार है, इनका भतीजा है जी। एक शेर सुनाइए जी, बिस्मिल्लाह। सहर का वक्त का मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी उतने में सदा आई कि अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहेंगे जवाब? जी बिल्कुल, बहुत अरसे बाद इनको सुनने का मौका मिला, बहुत अरसे बाद देखा। मुझे नंबर भी चाहिए, बहुत दिल खुश हुआ। शाह साहब आप और नसीर शाह साहब इनको नंबर देंगे, उनसे मैं नंबर नहीं लेता। माशाल्लाह, मैं तो सबसे पहले इन्होंने पढ़ा भी बहुत अच्छा, और इनमें जो कॉन्फिडेंस है ना, उसके नंबर तो फिलहाल इनके पास 10 है। जी, मैंने मेरा दिल कर रहा है इनको मैं 100 नंबर पूरे हमने कब से नंबर लगा के लेकिन कोई ले ही नहीं रहा। हाँ, हमारे नंबर कोई ले ही नहीं रहा। मैंने बताया जी कितने नंबर दे रहे हैं? 10 नंबर दे रहे हैं माशाल्लाह। तो शाह साहब आप बताइए। जी माशाल्लाह, हसान ने बड़ा दिल खुश किया, सुर में और कॉन्फिडेंस के साथ इसने अपनी परफॉर्मेंस पेश की। इंशाल्लाह आप सबका साया के सर पे रहे, 10 of 10 हाथ रहे, तो इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। तो ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं। पहले बारी थी टीम बी की, गुलाम ताहा साहब की, तो उन्होंने हासिल किए इसमें 99 नंबर। उनके बाद बारी थी किबला सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने 108। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। अभी तक 108 नंबर किसी ने नहीं लिए, 103 तक गए थे गालिबन सैयद उसामा शाह साहब और वो सैयद रहमान भाई। मुबारक हो आपको। अगर आप वोट कास्ट करना चाहते हैं गुलाम ताहा साहब को, तो लिखिए कैप्टन गुलाम ताहा, और उनका कोड है 00002। तो रात 12 से पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दें। अगर आप चाहते हैं बिलाल हुसैन शाह साहब की टीम को सपोर्ट करें, तो उनका कोड आईडी है 005, और लिखिए कैप्टन सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अरसाल करिए। और यहाँ पे होता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, और इन टीमों से हम लेंगे इजाज़त, और इसके बाद आपके साथ मिलेंगे 2 मज़ीद टीमों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, और 2 नई टीमें, 2 नए कैप्टन हमारे पास मौजूद है। इससे पहले कि हम करें आगाज़, तो चलते हैं उस वीडियो की जानिब जिनमें हमने इनके तासुरात कैच किए हैं। तो मुलाहिज़ा फरमाइए कि क्या तासुरात हैं इनके। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ अभी 2 टीमें, टीम ए और टीम जी के कैप्टन के पास। इनका आज कंपटीशन होने जा रहा है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तैयारी की है। सैयद रहमान साहब की वो टीम है जिन्होंने अभी तक एक कंपटीशन भी जो है हारा नहीं है, और हमारे पास जो दूसरी टीम है उन्होंने अभी तक कोई कंपटीशन जीता नहीं है। तो देखते हैं उनके क्या तासुरात हैं, इनके क्या तासुरात है, क्या ये अपने तसलसल को बरकरार रखेंगे या ये अपने तसलसल को बरकरार रखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं टीम ए के कैप्टन जवादुल हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पे आपका जो एंड होता है उसमें आप फंस जाते हैं, कि क्या वजूहात चल रही हैं? जी फैसल भाई, बस अपनी पूरी कोशिश होती है, लेकिन बच्चे हैं जिसकी जितनी काबिलियत होती है उसके उस पैराए में वो पढ़ता है। लेकिन मेरी ये नियत है कि बच्चे कुछ सीख के जाएं मुकाबले में। कहीं ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि हम कंपटीशन दिन ब दिन जितने भी हो रहे हैं वो हारते जा रहे हैं, तो हम क्या क्विट कर लें? नहीं, ये फील नहीं हो रहा। या बच्चों में ऐसा कोई लेवल तो नहीं है? नहीं, बच्चों में भी ये नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैप्टन को देख के बच्चे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ये नहीं है, वो हमने 100% हर एक में दी। आज सैयद रहमान भाई के साथ कंपटीशन है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस इस हवाले से भी ये कहेंगे कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह। इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ओवरऑल जो मुकाबला है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सही। और यहाँ हमारे पास मौजूद है सैयद रहमान भाई भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का कंपटीशन कैसा होने जा रहा है? इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो ये हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो क्या हो सकता है आज इन्होंने उस तमाम खामियों को दूर किया हो, उस पर इस्लाहात की हो, और आपको टफ़ टाइम मिलेगा तो ज़रूर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। आपकी जाने से भी टफ़ टाइम है? इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश है। मैं कुछ नया तैयार किया हुआ है आपने? जी बिल्कुल।
तो नाज़रीन सुनते हैं आज इनको और कि किस अंदाज में दोनों टीमें पढ़ने वाली है और अल्लाह पाक दोनों को फ़तह व कामरानी नसीब फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, आपने देखा दोनों टीमों के तासुरात और देखते हैं कि ना ज़िंदगी में दोनों टीमें कैसा परफॉर्म करती हैं। तो पहले राउंड का करते हैं आगाज़ शाह साहब आपकी इजाज़त से। तो पहले बारी है जवादुल हसन साहब, आपकी टीम से कौन आ रहा है आज और कैसे तासुरात हैं आपके, तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह तासुरात अच्छे हैं, हमेशा की तरह तैयारी अच्छी है और 100% अपना देंगे। लास्ट टाइम आपके स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन एंड मोमेंट पर उन्हें थोड़ी सी आवाज़ ब्लास्ट हो गई थी। इंशाल्लाह उस पर काम किया कि अभी स्केल नीचे। तो आज कौन आ रहे हैं? अली सदीक आ रहे हैं जी। आए जी, बिस्मिल्लाह। अली सदीक साहब आ रहे हैं गुलाए अकीदत पेश करने के लिए और देखते हैं इनसे भी लास्ट टाइम थोड़ी सी गलती हुई थी तो क्या आज वो गलती दोबारा दोहराएंगे या उस पर इन्होंने आम काम किया है, प्रैक्टिस की है, उस गलती को इन्होंने छुपाया है। तो सुनते हैं अली सदीक साहब को। जी बिस्मिल्लाह। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरो मेहराब वो जालियां बहुत अच्छे दरीचे वो मिंबरो मेहराब वो दर वो रोज़ वो दरबान भूलते ही नहीं, तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी, इन्होंने जो तैयारी की थी उस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस दी। मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह 8 नंबर सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई? जी मेरी तरफ से भी 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद अली साहब? कोशिश इन्होंने अच्छी की, बाज़ जगह पे एक जगह पे थोड़ा सा सुर इनसे वो हुआ। 8 नंबर मेरी तरफ से। वैसे शाह साहब से पूछते हैं फिर मैं क्वेश्चन मेरे जहन में आया। जी शाह साहब आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह मैंने अब तक जितनी आवाज़ें सुनी हैं मैं कहूँगा कि सबसे खूबसूरत आवाज़ पूरे मुकाबले में मैंने इनकी सुनी। हाय हाय बहुत मीठी आवाज़ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अदायगी, सोज वाली आवाज़ माशाल्लाह। वैसे ये क्या माजरा है, आज तीनों जजेस कुछ सलाह कर आए हुए एक साथ एक ही नंबर? मेरे ख्याल से वो जजमेंट वाइब्स जो होती हैं ना वो इनको देख के ही आती हैं। हम सलाह इसमें तो हमने बात भी नहीं की मेरे ख्याल से आपस में। नहीं मुझे पता है बात, ऐसा नहीं कह रहा
तो वाइब्स होती हैं असल में। फैसल आवाज़ें सारी अच्छी हैं क्योंकि हमने इनको सिलेक्ट किया इनकी वीडियोस देख के, आवाज़ें सब अच्छी हैं और अच्छी प्रोडक्शन। लेकिन नहीं, ये मेरा अपना ज़ाती क्वेश्चन जी है, हाँ, ज़ाती नहीं सलाह नहीं हुई जी इस बारे में। अंतरे की दूसरी लाइन पे वो सामान में ये वो थोड़ा सा मैंने जिक्र इनको किया। तो बारी है अब जनाब सईद उर रहमान साहब की। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का आपकी बड़ा टीम से फजल। कौन आ रहा है? मोहम्मद सत्तार भाई आ रहे हैं जी। और दूसरा राउंड कौन पड़ेगा? दूसरा राउंड पढ़ेंगे जी मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब। अब्दुल वहाब साहब की आपको पता है आज हैप्पी बर्थडे भी है? जी बिल्कुल। तो आपने उसको विश किया है? जी बिल्कुल, मैंने विश मुझे किया। पता चल गया, आपको नहीं पता चला? नहीं, दरअसल मुझे लेट पता चला है। उन्होंने मैं जब तो हम लेट यहाँ तो पे पता आए चल गया, तो आप लेट केक काट लेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे कंपटीशन के बाद इंशाल्लाह केक काटेंगे जी सारे मिलकर वहाब अल्लाह इंशाल्लाह। पाक आपकी उम्र में इजाफा फरमाए। आमीन। आए अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह आपसे नहीं आपके कैप्टन से केक खाएंगे हम इंशाल्लाह। अटक की सरजमीन से लाए होंगे साथ कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। जी सतार साहब बिस्मिल्लाह। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे। मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगिए गुंबदे खजरा दे दे, मुझको हम साएगिए गुंबदे खजरा दे दे, कतरा मांगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब क्या कहेंगे आप सतार के बारे में? आपने तो इनको बारहा सुना है। जी जी, मुझे बड़े अच्छे भी लगते हैं ये पर्सनली तौर पे इनसे। और पढ़ने के हिसाब से जहाँ तक बात की जाए, बड़ी मुश्किल कंपोजिशन का इंतखाब किया है और काफ़ी हद तक कोशिश की है निभाने की। तो बाकी जजेस इंशाल्लाह बताएंगे, उससे पहले मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो आप बाद में फिर करना चाहेंगे? जी जी। जवाद साहब क्या कहेंगे? मैं इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकता और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकता। तो क्या कहेंगे फिर? मैं इनको 8 नंबर दूंगा। सुभान अल्लाह। नियाजी भाई? माशाल्लाह जी, सतार तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कभी कभी लगता है आज शायद इसने 2 रोज़े रखे हुए इकट्ठे। मेरी तरफ से 8 नंबर। यस सर। नहीं, 2 रखते तो ज़्यादा 4 से बढ़ते। नहीं कहते जी। आपने कितने? 7 नंबर? 8 नंबर। 8। सुभान अल्लाह। 8 का तसलसल फिर बरकरार इंशाअल्लाह। अच्छी कोशिश, आवाज़ तो बड़ी अच्छी है और इसने हमसायगी में लफ्ज़ तोड़ा है, उसको ख़ुद भी अंदाज़ा है। मैं इसको ज़्यादा दे देता मार्क्स, लेकिन मेरी तरफ से भी 8 नंबर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
आज किसी टीम को खफा नहीं होना पड़ेगा इंशाल्लाह। आज जजेस बड़े मूड में हैं। जी शाह साहब आप कह रहे हैं, मैं दोबारा कमेंट्स करूँगा। जी माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी टाइम से ये नात पढ़ रहे हैं, तो ये ना इन नात पढ़ते हुए हम सुनने वालों, मुझे खासकर ये सोचना पड़ रहा था कि सुर इनके बिखर रहे हैं, या जैसे ढूंढ के इस सुर को अदा कर रहे थे। अच्छा, तो मुझे तो ये लगा सारा बिखरा हुआ था इनका पढ़ना। अच्छा, तो मज़ीद बेहतर ये कर सकते हैं, सीधा जितना आप रहते ना उतना ज़्यादा अच्छा होता। ये ऑलरेडी इतनी खूबसूरत कंपोजिशन है, कमी नज़र आई। जी जी बिल्कुल, इसमें मज़ीद जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। माशाल्लाह। तो चलते स्कोर बोर्ड की जानिब। ना ज़िंदगी है पहला राउंड में आई, पहली बारी थी जवादुल हसन साहब की, उन्होंने हासिल किए 24 नंबर। उनके बाद बारी थी सैयद रहमान साहब, उन्होंने भी हासिल किए 24 नंबर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 24 नंबर आप दोनों को मुबारक। मतलब अभी तक आगाज़ ही चल रहा है। तो अभी सेकंड राउंड है मोहब्बत नात। तो जवादुल हसन भाई आपकी टीम से कौन आ रहा है? जी मेरी टीम से हसीबुल हसन आ रहे हैं। और आपकी टीम से? अब्दुल वहाब। सुभान अल्लाह। अब्दुल वहाब आज अपने बहुत अच्छा पढ़ना है क्योंकि आपकी बर्थडे भी है आज, तो हसीबुल हसन साहब भी हैं। तो पहले बारी हसीबुल हसन साहब की और कलाम है फैज़ उनके आम हो गए, दो जहां ग़ुलाम हो गए। सुभान अल्लाह। तो देखते हैं ये किस अंदाज में पढ़ते हैं। और सत्तार साहब को कैप्टन जो है शाबाशी दे रहे हैं माशाल्लाह और ख़ुश हैं उनसे। अल्लाह और औरों से भी आपको खुशियाँ अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। फैज़ उनके आम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए, दो जहां गुलाम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए। मुक्तदी है सारे अंबिया, मुक्तदी है सारे अंबिया, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, हो गए, फैज़ उनके आम हो गए, दो जहां गुलाम हो गए। वास्ता जो आपका दिया, वास्ता जो आपका दिया, मेरे सारे काम हो गए, मेरे सारे काम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या कहेंगे जजेस? जी मैंने आज तक तो लोग तर्सें चेंज करते रहते हैं। फवाद वाली बात आज 3 दफ़ा तर्स चेंज हो गई है। तो 3 दफ़ा किसने की जी? वो भी हमें नहीं, पता चला। मैं पहले कंटेस्टेंट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने स्टार्ट कहीं और से लिया, अंतरा कहीं और पे उठाया, और फिर वहाब ने तो उन्होंने तो इसको बना के पेश किया, तो बनाना था ना इस राउंड में जो आपकी रिक्वायरमेंट है। नहीं 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 नहीं, तो उन्होंने मैं 3 मरतबा अब्दुल वहाब की बात नहीं कर रहा। मैं पहले तो मैं पहले कंटेस्ट की कर रहा हूँ। 3 बार बनाया है आप। पहले कंटेस्टेंट ने स्केल को बहुत खूबसूरती से चेंज किया। सही। तो फिर वहाब ने उनको अपनी जगह से अच्छे तरीके से पिक किया। मैं इनका नाम जो है इनको हसीबुल हसन साहब, इन्होंने फिर आज उनको स्केल बड़ा मुश्किल में डाला, लेकिन उन्होंने साथ ही उठा लिया। आपने मेरे ख्याल से सुना नहीं है। जी मैंने सुना है। हसीब को मैं 6 मार्क्स दूंगा। अच्छा सुभान अल्लाह। और वहाब को मैं दूंगा 8 मार्क्स। ये 2 नंबर उनके बर्थडे के लिए ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह जी। हसीब को मेरी तरफ से 7 नंबर, सुभान अल्लाह, और वहाब के लिए 9 नंबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इसने कलाम शुरू किया तो बचपन की याद ताज़ा हो गई। हाँ हाँ। वक्फ नात खानी
रियाज मेरे सुबह शाम हो गए। बड़ा प्यारा कलाम है, लेकिन बहरहाल इन्होंने बता दिया। और वहाब ने इस दफ़ा, पिछले साल भी मैंने इसको देखा था, इस दफ़ा वहाब ने माइक का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना शुरू किया। देखिए जी, वो कैमरामैन अगर हमारा उनके कैप्टन को बताए तो ये उनकी करामात जी बिल्कुल, वो बड़ी मेहनत करते हैं। तो अपने बताएं जी सईद रहमान भाई को, बड़े आजिज़ इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं और बड़े सीरियसली मैं उनको देखता रहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पढ़ाते हैं कई बच्चों को आराम से। मेरी तरफ से ये मार्क्स है जी 6 and 9। तो ये 9 कोई 6 और 9 कर देते जी, तो ऐसा अच्छा होता। चले जी शाह साहब, क्या कहेंगे आप? अब भाई के लिए कि जैसे ही इन्होंने अंतरा लिया तो एक जगह इन्होंने लगाई, ऊपर गए, तो मैं सोच रहा था ये वापस कैसे आएंगे, तो बड़ी महारत से ये वापस आए हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पड़ा है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो दोनों अपनी अपनी नशीतों पे तशरीफ फरमा हो जाए। मार्क्स में चेंजेस आ गए, वो होना ही था, बर्थडे आज। तो नाज़रीन आपको ले चले अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताएं कि पहले बारी थी मोहब्बत नात के लिए जवादुल हसन साहब की टीम के कंटेस्टेंट और साथ में अब्दुल वहाब अली साहब जो कि सईद और रहमान भाई के। तो जवादुल हसन साहब ने 19 नंबर हासिल किए और उनके बाद जिनकी बारी थी उन्होंने हासिल किए 26 नंबर 7 नंबर का जवादुल हसन साहब मार्जिन है, लीड है, 2 राउंड बाकी हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है और अमूमन मेडले में बहुत कुछ हो जाता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे दोनों टीमों की, तो वरना बहुत टफ कंडीशन दोनों की चल रही है। इससे पहले कि हम सदाए हसान की इब्तिदा करें, यहाँ पे वो ब्रेक का टाइम हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नाज़ मुकाबला सीज़न 5 और बहुत ही खूबसूरत कंपटीशन सुनने को मिल रहा है। आज जो बिलाल शाह साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, उनके बाद जो उनके साथ टीम थे गुलाम ताहा उन्होंने भी अच्छा पढ़ा। अब सईद रहमान भाई और जवादुल हसन साहब के माबैन कंपटीशन उनकी टीमों के माबैन चल रहा है। दोनों ही बहुत खूबसूरत अंदाज में तैयारी कर आए हैं। सदाए हसान जो राउंड है, किबला शाह साहब अभी आएँगे, जवाद साहब और आएँगे, उठाएँगे पर्ची और बैठेंगे, तो फिर उनके बाद जजेस फैसला सुनाएंगे कि इन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और जैसे ही आप बैठेंगे तो आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या कहेंगे जी? माशाल्लाह इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग ये राउंड है, सेगमेंट है माशाल्लाह। और पहले राउंड भी अच्छे हो रहे हैं जी, बहुत अच्छा पढ़ा बच्चों ने। सेकंड राउंड को बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। उसमें ये है कि बच्चों और बड़ों में थोड़ा फ़र्क होता है क्योंकि आपने उसमें थोड़ा फन दिखाना होता है ना। हाँ। तो उसमें एज फैक्ट भी होता है, कुछ बच्चे सीनियर्स हैं जी। अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब ही महबूब खुदा। दूसरी दफ़ा जब जी जवाब साहब क्या दूसरी दफ़ा जब आपने पढ़ा तो बिल्कुल करेक्ट तरीके से, पहले जो पढ़ा तो उसमें एक वो आपने जब सुभान अल्लाह कहा ना तो उनको हौसला मिला। हाँ जी बिल्कुल, तो शायद वो सोचने लगे कि अब 10 नंबर मिलेंगे मुझे। कहूँगा कि वो सुर से बाहर नहीं हुए, सुर में। मैं तो नहीं कह रहा, इसीलिए आपने उनको जल्दी रोक दिया था कि बस इधर कर दो, ये ना होगा अल्फाज की थोड़ी आगे पीछे हुई। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने में आ रही है कि जजेस भी माशाल्लाह बेताब होते हैं और कैप्टन भी बेताब होते हैं पहले से ही बोलने के लिए। जजेस कहते हैं तो पहले आज जवादुल हसन साहब बोल पड़े कि नहीं जी वो मैं नंबर उठा ही रहा था कि उन्होंने कहा कि तो अगर वो चीज़ पहली दफ़ा पढ़ने में करेक्ट होती तब मेरे नंबर कुछ और होते, मैं 9 मार्क्स दूंगा। सुभान अल्लाह जी। फवाद भाई क्या? मेरी तरफ से इनको 10 मार्क्स हैं क्योंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट सुभान अल्लाह जी। नियाजी भाई मेरी तरफ से भी इनके लिए 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो शाह साहब क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह रिक्वायरमेंट पूरी की है जो चाहिए होता है इस राउंड में, इन्होंने अच्छा तर्ज को चेंज किया माशाल्लाह। जी तो अब बारी है सईद रहमान साहब की। आइए जी, उठाइए पर्ची और जैसे ही आप तशरीफ़ फरमा होंगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छा पढ़ा उन्होंने जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा। ज़ाहिर है तर्ज चेंज करने में थोड़ा सा ये होता है कि उसी टाइम 15-10 सेकंड में अपनी टोन चेंज करनी है, तो लफ्ज़
आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन टेम्पो को जो है और स्केल को वो नहीं छोड़ना चाहिए। जी देखते हैं, अब सर जोड़ के बैठे हुए, कैप्टन बड़े मुतमईन है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जी जवाद साहब, थोड़ा सा अगर वो रह जाएगा, थोड़ा सा आप जल्दी में कहते तो स्केल और भी अच्छा होता है। बहरहाल अच्छी कोशिश थी, मैं आपको 9 मार्क्स दूंगा। जी फवाद भाई, मेरी तरफ से इनको भी 10 मार्क्स। सुबहान अल्लाह। जी न्याज़ी भाई। जी मेरी तरफ से इनके लिए 9 मार्क्स। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। शाह साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह खूबसूरती से पढ़ा, बड़ा अच्छा पढ़ने वाला। इत्मीनान के साथ। हाँ, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। वो रह जाएगा, थोड़ा सा मिस हुआ, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट तो उन्होंने पूरी की है। हाँ जी, बना के पढ़ा माशाल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। शाह साहब क्या ख्याल है? स्कोर बोर्ड देखते हैं। माशाल्लाह मुकाबला काफ़ी टफ जा रहा है इस राउंड में, तो बिल्कुल मैचअप हो गया बहुत। तो स्कोर बोर्ड में पहले बारी है जवादुल हसन साहब की, जो कि बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं आज। उन्होंने हासिल किए 28 नंबर जो उन्होंने हासिल किया। उनके बाद सईदुर्रहमान साहब ने भी 28 नंबर, दोनों ने 28। मैं ये कहूँगा कि जवादुल हसन साहब ने 28 नंबर लिए तो थोड़ा इत्मीनान उनको हुआ कि शायद इसमें कुछ लीड मैं कवर कर लूँगा, लेकिन वहाँ भी सईदुर्रहमान साहब है, उन्होंने लीड नहीं देनी है। उनके पास मौका था, अगर सुकून से पढ़ते तो पूरे मार्क्स ले सकते। हाँ ऐसा था, बिल्कुल था। लेकिन अब बारी है गुलदस्ता नात की। शाह साहब मैं चाहूँगा कि पहले ब्रेक ना ले लें। जी क्या ख्याल है? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ले लें ब्रेक। चले जी। आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, और बहुत ही मुनफरिद अंदाज में गुलदस्ता नात पेश हो रहे हैं। और देखते हैं जवादुल हसन साहब इस बार किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो सुनते हैं जवादुल हसन साहब और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने किस तरह से गुलदस्ता नात आज पेश करना है। जी बिस्मिल्लाह। दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, लेकिन चला ना मंजिल मकसूद का पता। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आया हूँ दर पे, देता हूँ ये सदा। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। मुझ पे भी चश्मे करम, तो किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तो किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। कि तेरी शान आका, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के
शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। उन सहाबा की खुशगवार निगाहों को सलाम। उन सहाबा की खुशगवार निगाहों को सलाम। जिनका मसलक था तवाफ़े रुफ़े ज़ेबा करना, जिनका मसलक था तवाफ़े रुफ़े ज़ेबा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है सहारा देना। मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है सहारा देना। रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से लगी है तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना कि तेरी शान। या नबी नबी करम करम, या नबी नबी करम करम, या नबी नबी करम करम, या नबी नबी कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी जवाद साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। सिर्फ अली सिद्दीक जो है वो अपने स्केल से थोड़ा सा हटे, वो दफ़ और उनकी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं थी, बाकी रिदम से थोड़ा आउट हुए। बाकी अच्छा पड़ा और पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन्होंने की। इनमें एक बात बहुत अच्छी है, जब किसी के अंतरे की बारी होती है तो वो अकेला पड़ता है, दूसरा उसको सपोर्ट दूसरी लाइन में ही वैसे ये बात मैंने बिलाल शाह साहब की टीम में भी नोट की। जी बिल्कुल, छोड़ देते और ये सबसे बेहतरीन इस राउंड की ज़रूरत है। मेरी तरफ से इनको 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और हमेशा ये नया करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये कहने वाला था कि ये चाहते तो आसान किसी बहर का इंतखाब कर सकते। वैसे मैं ये सोच रहा था कि सिंपल ही पढ़ना है, लेकिन इन्होंने अचानक जो गिराबंदी की बहुत। जी बिल्कुल, मैं ये बहुत दिल की बात हमने सुन ली है। हाँ, बहुत मुश्किल। ये मैं कहने वाला था कि ये चाहते तो कोई आसान सी बहर नात सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मुश्किल चीज़ माशाल्लाह जी बहुत मैं समझता हूँ कि इनकी पहली परफॉर्मेंस से ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। टीम कोऑर्डिनेशन जो मैं समझता हूँ कि बेहतर थी, लेकिन इसको ये मज़ीद बेहतर करें तो अच्छा होगा। मेरी तरफ से 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी फवाद अली अदरी साहब। माशाल्लाह ये कलाम जो है ये एक बशारती कलाम है और इसकी तर्ज जो है वो करामाती तर्ज है। हाय हाय। इस कलाम का मेरी ज़िंदगी पे एक बहुत गहरा और एक बहुत पॉजिटिव असर है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। आपने अच्छा पढ़ा है, लेकिन उस पर एक टॉपिक रखेंगे, हम सुनेंगे आप। जी अली सिद्दीक ने थोड़ी सी मिसिंग की, बाकी मेरी तरफ से इनको 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। शाह साहब आप क्या कहेंगे?
बड़ा अच्छा पढ़ा उन्होंने। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कैप्टन का काम होता है कि खर्च का इंतखाब ऐसा करें कि अल्फाज जो है ना अस्थाई की समझ आएँ। तो आप थोड़ा सा इसको एक सुर ऊपर रखते तो ज़्यादा खूबसूरती पैदा होती, क्योंकि बच्चे सबकी आवाज़ बहुत अच्छी है, रेंज भी अच्छी है, तो थोड़ा सा खर्च का मुझे लगा कि लो था। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा आपने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम सुने दूसरी टीम को, यहाँ पे हुआ मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न-ए-नात मुकाबला सीज़न 5 और अब बारी है सईद और रहमान भाई की कि उन्होंने गुलदस्ता नात किस अंदाज में पेश करना है। जी बिस्मिल्लाह। बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके आपके असहाब में बैठा होता तेरे होते जन्म लिया होता तेरे होते जन्म लिया कभी तो तुझे मिला होता फिर कभी तो तुझे मिला होता तेरे होते जन्म लिया होता तेरे होते काश में तेरे करम से मेरी सलामत है
तकने पे बिक गया होता, तेरे तकने पे बिक गया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते या रसूल अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मोहतरम जजीस क्या कहेंगे न्याजी भाई आप? माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त टीम। प्लीज़ अपना माइक ऑन कीजिए आप। मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन था इनका। एक जगह पे थोड़ा सा सत्तार ने वो डिस्टर्ब किया, लेकिन ये मैं समझता हूँ ओवरऑल बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। मेरी तरफ से 10 नंबर जी। अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह। जी जवाद साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत्तार ने जो किया वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती थी, वो एक छोटी गलती नहीं थी। और सत्तार ने मेरे ख्याल से अपने कैप्टन ने जो मेहनत की और जो खूबसूरती से पढ़ा, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा उन्होंने डिस्टर्ब किया। मेरी तरफ से 9 मार्क्स हैं इनको। जी इनकी परफॉर्मेंस, कलाम, सिलेक्शन हसन निसार साहब का कलाम था और अच्छी सिलेक्शन थी। मेरे नज़दीक 10 नंबर की परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक तो गलती सत्तार की हो गई। एक वहाब ने काश मैं संग दर तेरा होता, संग को 2 सांसों में पढ़ा है, तो ये चीज़ भी हम काउंट करते हैं और ये इस वजह से कि नेक्स्ट टाइम आप ठीक करें। मेरी तरफ से आपको 8 मार्क्स। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। जी शाह साहब आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह कैप्टन सईद रहमान इतना खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था, बड़ा अच्छे कलाम ख़ास करके बड़ा ही खूबसूरत था। ताहिर अल कादरी साहब का लिखा हुआ कलाम है, तो टीम भी बड़ी अच्छी है। फाग भाई ने बड़ा अच्छा साथ दिया। थोड़ी बहुत गलती हुई, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। आखिर में जो या रसूल अल्लाह की सदा लगाई, उसमें बड़ा लुत्फ़ बना। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी चाहते ये पढ़ते रहे, मैं सुनता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं। पहले बारी थी जवादुल हसन साहब की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 27 नंबर, यानी 27 नंबर उन्होंने हासिल किए। उनके बाद गुलदस्ता इनात में बारी सईद रहमान साहब की, तो उन्होंने हासिल किए 27 नंबर। दोनों ने 27 नंबर माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। पहला राउंड भी आप लोगों ने जब आगाज़ किया तो 24-24 नंबरों से, इख्तिताम 27-27 नंबरों पे। क्या इत्तेफाक है आप दोनों का, सुबहान अल्लाह। ये मोहब्बत है आप दोनों की, जो इकट्ठे आगाज़ इकट्ठे इख्तिताम, बीच में जो किया वो सब ने देखा। अब वो जो बीच में हुआ वो आपके साथ शेयर करते हैं कि वो बीच में हुआ क्या। तो जनाब बताइए वकार साहब कि बीच में इन्होंने क्या किया। तो पहले बारी थी जवादुल हसन साहब की, तो उन्होंने 98 नंबर लिए, और जो बीच की बारी है वो सईद रहमान साहब ने हासिल की है इसमें 105, यानी बिलाल हुसैन शाह साहब टॉप कर रहे हैं इस पे 108 पर। तो उनके बाद आपने उनके पीछे जंप लगाई, तो मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा गलत कह दिया कि उसामा शाह साहब ने 103, तो मेरी बहन का मुझे मैसेज आया कि 103 पे मिसबा जाहिद मौजूद है। तो मैंने कहा मिसबा बहन आप 103 पे मौजूद हैं, हम मानते हैं। हमारे जो शाह साहब है वो खैर है 102 पे उनको हम ले आएंगे, लेकिन आप 103 पर मौजूद हैं, हम फिर कहते हैं। पहले नंबर पे हैं बिलाल शाह साहब स्कोर में। सेकंड नंबर पे आपका पहले रिकॉर्ड था 101 का, तो पहले ही आपने किया था। तो अब फिर दूसरे नंबर पे आप अपने उस्ताद मोहतरम के पीछे हैं, तो उनके जूतों पे आपने, उनके कदमों पे आपने अपना कदम रखा हुआ है। तो देखें जी जी माइक में बताइए जो भी आपने बताना है। उनके कदमों पे मैंने अपना हाथ रखा। अल्लाह अकबर। वो बड़े कहते हैं ना कि बड़ों के नक्शे कदम पे चलो, तो मैंने उस कंटेंट में कहा, तो आपने अदब के दायरे में और उसको पकड़ के लाए। यही अदब है जो आपको आगे लेके जा रहा है, और दिन ब दिन कंपटीशन का हुसन भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी के साथ
मैं आपको अपने पोल की जानिब ले चलता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप जवादुल हसन साहब को वोट कास्ट करें तो लिखिए कैप्टन जवादुल हसन, टीम A 001 उनका कोड है। रात 12 से पहले आप उनको वोट कास्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सईदुर्रहमान साहब का तो उनका कोड है 007, लिखिए कैप्टन सईदुर्रहमान 007। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कोड कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने स्पॉन्सर लजीजा इंटरनेशनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़िंदगी ने वफा की तो कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इस यकीन के साथ कि कल भी ज़िक्र रसूल सुनेंगे यहाँ पे। लेकिन शाह साहब बैठे हैं। शाह साहब कल आपसे हमारे हाफिज़ साहब की फरमाइश थी तो वो आज आपने मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। अगर अभी आपके पास मौजूद है तो अभी पढ़ लीजिए, नहीं तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन सही। तो आपके कलाम से आगाज़ होगा और मेरी हाज़िरी यहाँ पे इख्तिताम होगी। तो नाज़रीन, ज़िंदगी वफ़ा की तो कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे 2 नई टीमों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में। कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है। कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। और ये सर उठाए, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ महशर में।